तो बच्चों इस जो पर्टिकुलर सेशन है इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर में, कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर फ्रॉम द एंगल ए, यदि एंगल ए से कोई एंगल बाइसेक्टर निकल रहा है तो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है ट्वाइस ऑफ बी इंटू सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉस ऑफ ए बाई। तो बी और सी अपने वही है, साइड लेंथ है, और एंगल ए कैपिटल ए रिप्रेजेंट द एंगल। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहे हैं हम यहाँ पर, कहना इतना सा चाह रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहे। इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना, प्यार से देखना ना, गुस्से से मत देखना। क्वेश्चन भी डर जाता है बेचारा गुस्से से देखा जाता है। ठीक है, एक ट्राइंगल है एबीसी, इसका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मीडियन तो नहीं है भाई, ऐसा थोड़ी है कि बीडी, भाई जो बीडी और डी से इक्वल होंगे। एंगल बाइसेक्टर जो होता है भाई, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, सिंपल सी बात है। ये वाला एंगल भी a/2 और ये वाला एंगल भी a/2। ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है और ये आपका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो डी पॉइंट है प्रूफ के लिए, इससे मैंने यहां पर एल्टीट्यूड डाला, मतलब सॉरी परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, और एक इस पे डाला। लेट्स से ये है ई और ये है एफ। ठीक है, तो बच्चों मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बेसिकली मैं ये करना चाह रहा हूं कि ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया है उसको मैं डेल्टा एबीडी प्लस डेल्टा एसीडी इन दोनों के सम के फॉर्म में लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, अब डेल्टा एबीडी जो है ना, एबीडी एबीडी का एरिया, उसको मैं लिखना चाह रहा हूं, ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है ये कितनी होगी बच्चों, बताओ जरा। ये जो एल्टीट्यूड की लेंथ है ये कितनी होगी भाई, ये तो डेल्टा हो गया, स्टैंडर्ड डेल्टा। हाफ बेस इज सी into height, that is DE, plus half base is B into height, that is DF। ठीक है, अब DE और DF की बात करता हूं। यहां देखो बच्चों, एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल AED। आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल AED, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे वैल्यू बताइए आप, जिसके अंदर DE का इन्वॉल्वमेंट और AD का इन्वॉल्वमेंट हो। AD इज द एंगल बाइसेक्टर, राइट। तो डी का इन्वॉल्वमेंट और एडी का, तो राइट एंगल ट्राइंगल में डी इज द परपेंडिकुलर एंड एज इज द हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज द साइन a/2। साइन a/2 इक्वल टू डी बाई एडी। यस, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा है ना बेटा, हाफ सी डी की जगह आप एडी साइन a/2 लिख सकते हो, एडी साइन a/2 प्लस हाफ बी डीएफ की जगह। सिमिलरली एक ट्राइंगल और था आपका भाई, सिमिलरली यहां पर भी क्या हो जाएगा, डीएफ विल बी एडी इंटू साइन ए, सिमेट्रिकली। हाँ या नहीं, इतनी बात चमकी कि नहीं चमकी, होगी इतनी बात क्लियर, तो इतना सब आ रहा है, तो एडी कॉमन आ गया, टू डेल्टा बाई बी प्लस सी साइन a/2। ये आपका आ रहा है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ। कुछ लोग इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखते हैं जो भी मैंने प्रूव किया, टू डेल्टा अपॉन बी प्लस सी, और साइन a/2 को ऊपर ले जाएंगे तो कॉसेक a/2, इस फॉर्मेट में भी याद रखते हैं। क्वेश्चन आ सकता है भाई कि प्रूव कीजिए, वो तो इंटर कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, मतलब जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है ये वाला, एक्चुअली क्या ये याद करना थोड़ा सा आसान रहता है, अभी बताएंगे कैसे याद करना आसान रहता है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, एक बार ये इतना नोट कर लो, एक बार फिर आगे बताता हूँ।
देखो यहाँ पर 2 डेल्टा बाई बी प्लस सी साइन ए बाई टू। तो देखो मैं क्या बात कर रहा था, एडी की, दैट इज 2 डेल्टा बाई बी प्लस सी साइन ए बाई टू। अब यहां पे देखो आप, डेल्टा को आप हाफ बी सी साइन ए लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? ठीक है, ये टू खत्म। साइन ए को लिख दो 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। तो ये जो एडी है, जिसको हम बोलते हैं जनरली बाइसेक्टर ऑन साइड, है ना, बीटा ई का मतलब भाई अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, मीडियन के लिए एम ए लिखा था, तो बाइसेक्टर ऑन साइड है। तो टू फिर से आ गया, नीचे वाला साइन ए बाई टू उड़ गया, और इनटू के अंदर एक कॉस ए बाई टू आ गया। मतलब एंगल ए से जो बाइसेक्टर है, देखो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर, एक ट्राइंगल ए बी, इसके अंदर एंगल ए से जो बाइसेक्टर जा रहा है, एंगल ए से, एंगल ए से जो बाइसेक्टर जा रहा है एंगल ए से, वो क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स जो है ना, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स का हार्मोनिक मीन, ऐसे याद रखना है। बी एंड सी का हार्मोनिक मीन, बी एंड सी का हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2bc अपॉन बी प्लस सी इंटू कोसाइन ऑफ, जो जिस एंगल से बात कर रहे हो उसका कोस का हाफ, मतलब उस एंगल के आधे का कोस, कोस ऑफ ए बाई। तो बच्चों कोई आपसे बात करे बाइसेक्टर की लेंथ, एंगल बाइसेक्टर की लेंथ ऑन साइड बी की, जो साइड बी पे जाए, तो साइड बी पर जाए तो बी से पास करेगी, तो एंगल बी के एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है, ए और सी। तो यू विल गेट 2ac अपॉन ए प्लस सी, हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू इनटू कॉस ऑफ बी बाई टू। हाँ कि नहीं बच्चों? और इसी प्रकार से यदि आप एंगल बाइसेक्टर ऑन साइड सी की बात करोगे, तो साइड सी पर ये फॉर्मूला आ गया, ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ सी बाई। ये वाले फॉर्मूले बच्चों याद है गए कि नहीं हो गए, प्रूफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 5 स्टार नटी, बताइए। चले, चलो। तो यहां पर बच्चों में डायरेक्टली मतलब इसका जो प्रूफ है वही क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन से, इस कॉन्सेप्ट पे बेस, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना भी अपने आप में एक प्रूफ होता है, ठीक है। जनरली कुछ बच्चे फॉर्मूला याद नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर जेई के अंदर एक क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, IIT जेई 2006 के अंदर, ठीक है। ये मोर देन वन टाइप का है ना, मोर देन वन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट टाइप का। 4-2 की मार्किंग स्कीम थी, यदि सारे ऑप्शन आप सही करोगे तो 4 मार्क्स मिलेंगे, और कोई भी गलत कर दिया तो -2 मिलेगा ना। ये IIT जेई 2006 के अंदर क्वेश्चन था, जिसके अंदर आपको एंगल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है। क्वेश्चन को पढ़िए और सोल्व कीजिए।
बताइए क्या कहानी हो। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीट्स द साइड बीसी एट डी। लेट अस से दिस इज योर ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, मैंने इंटेंशनली थोड़ा सा ऐसा बनाया है क्योंकि इसका जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है एडी, वो बीसी को इस प्रकार से मिलता है कि a line drawn through D perpendicular to AD। तो जो लाइन जो D से पास कर रही है ना वो ऐसे AD के परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री AD के परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे जा रही है। तो अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि सर चलो इधर तो ये AB को तो कट कर गई, AB को तो F पे कट कर गई, लेकिन सर AC को तो कट ही नहीं कर रही। तो बेटा ये एक्सटेंड करके कट कर देंगे ना, घबराने की जरूरत नहीं है, ये एक्सटेंड करके कट कर देगी। यहाँ पर कहां पर, ई पर, जो थोड़ी इंटरनली कट करें। हाँ नहीं, ठीक। तो ये आपका डायग्राम बन गया। एक तो पूछा है एडी की लेंथ, यदि आपको फॉर्मूला याद है तो बी ऑप्शन तो याद है। एडी का लेंथ हमने प्रूफ किया है अभी कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू हार्मोनिक मीन ऑफ एडजेसेंट साइड्स इनटू कॉस ऑफ ए बाई टू होता है। ठीक है, अब आपको एई मतलब ये वाली लेंथ और चाहिए एई। तो एई है तो ट्राइंगल एईडी देखते जरा एक बार। राइट एंगल ट्राइंगल है ना एईडी, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके अंदर A is hypotenuse, भाई ये एंगल बाइसेक्टर था तो ये एंगल A बाई टू, ये 90 डिग्री। लगना से नहीं बेटा, करके देखो, चारों सही आ रहे हैं। ये देखो एईडी में बताओ, एडी इज बेस, कॉस ए बाई टू क्या होगा, चलो कॉस ए बाई टू, ट्राइंगल एडी में कॉस ए बाई टू इज एडी बाई एडी बाई ए। तो यहां से आपके पास एडी की वैल्यू आ गई ए कॉस ए बाई टू। तो एडी का वैल्यू यदि ए कॉस ए बाई टू है तो बच्चों एडी की वैल्यू पुट करने पर ए का वैल्यू आ गया ट्वाइस ऑफ बी सी अपॉन बी प्लस सी, मतलब दैट इज द हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड सी, राइट और नॉट। तो ए ऑप्शन भी आ गया। आगे नहीं आ गया ऑप्शन, ए आ गया, बी आ गया। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ई एफ। नाउ ई एफ, बच्चों ई एफ लेंथ के लिए मैं एफ डी प्लस डी लिख दूं। अब बताओ एफ डी और डी दोनों इक्वल होंगे या नहीं होंगे? एफ डी और डी भी इक्वल होंगे, कैसे भाई? आप ट्राइंगल ए एफ डी ले लो यार, ट्राइंगल ए एफ डी में ये वाला एंगल भी ए बाई टू, तो यहां पर क्या आ गया कॉस ऑफ ए बाई टू, कॉस ऑफ ए बाई टू इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू इक्वल टू ए डी बाई एफ। तो वही ए एफ इक्वल टू ए डी सेक ए बाई टू, तो दोनों तो ट्वाइस ऑफ डी के इक्वल आ रहा है ये। अब डी की वैल्यू क्या करें, वही ट्राइंगल एडी, इसमें ट्राइंगल एईडी में डी के लिए भी काम करो, इसके लिए फॉर्मूला लगा दो आप, टेन ए बाई टू परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज डी बाई एडी। तो डी इज एडी टेन ए बाई टू, तो ट्वाइस ऑफ एडी इंटू टेन ए बाई टू। एडी का वैल्यू क्या था वो रख दिया, 4 टाइम बी सी अपॉन बी प्लस सी। यहां पर कॉस ए बाई टू ये होता है साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, तो बचेगा साइन ए बाई टू। चेक करो यही आ रहा है क्या, यही आ रहा है। अब क्या करना है, एईएफ आइसोसेलिस है क्या, एईएफ आइसोसेलिस है क्या, एईएफ ट्राइंगल आइसोसेलिस ट्राइंगल है क्या? देखें एईएफ के लिए
तो देखो ये जो ट्राइंगल है AEF इसमें एक तो ये डी परपेंडिकुलर है EF के, डी और DF की वैल्यू भी इक्वल है, और ये एंगल बाइसेक्टर भी है। बताओ, एंगल बाइसेक्टर भी है AD, ये मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है। ये सब होता है तो क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है कि नहीं होता। तो ये वाली लेंथ इक्वल होंगी कि नहीं होंगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी भी यहां पर सही आ रहा है। तो ऑप्शन डी भी सही आ रहा है, दैट मीन्स चारों के चारों ऑप्शन आपके सही है। तो ये क्वेश्चन बच्चों IIT जेईई के एग्जाम में 2006 के अंदर पूछा गया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन चमक गया होगा। और लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला यूज आया, और आपको नजर आ रहा होगा भाई, देखो कहीं ना कहीं बाकी के ऑप्शन को सोल्व करने के लिए हम देखो हर कॉन्सेप्ट का प्रूफ कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम हर कॉन्सेप्ट का किसी भी फॉर्मूले को मैंने याद नहीं करवाया है, क्योंकि याद करने की समस्या क्या है कि क्वेश्चन जो होगा ना वो प्रूफ बेसिस पर ही है भाई। प्रूफ करना आना चाहिए, किस प्रकार से आप प्रूफ कर रहे हो वही क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रूफ करने ही क्वेश्चन है एसओटी के अंदर। तो यदि आपने डायरेक्ट फॉर्मूला को यदि याद कर लिया है, रट लिया है, तो वो समस्या है। ठीक है, फॉर्मूला भूल भी जाएंगे तो एक बार हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन एसओटी का रिवीजन करें तो बार बार इनके प्रूफ जरूर से अपन करके देखें। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको इस सेशन में यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। ठीक है।